हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ कथा की यात्रा आज अपने अंतिम अध्याय पर पहुंची है। पर क्या भगवान की लीला का कभी कोई अंत होता है? नहीं, क्योंकि जहां भक्ति है वहां भगवान हर पल नई लीला रचते हैं। और आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसमें भगवान स्वयं अपने सेवकों के बीच आकर सेवक बन जाते हैं। एक बार की बात है, रथ यात्रा का पर्व संपन्न हो चुका था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी नीलाचल मंदिर में वापस आ चुके थे। सारा नगर उत्सव के रंग में शांत हो चुका था, लेकिन मंदिर के अंदर अब कुछ कार्य शेष थे। मंदिर के गुप्त द्वार के पास रात्रि की चुप्पी में कुछ विशेष सेवा चल रही थी। वो कार्य था भगवान के रथ से उतरे विशेष आभूषणों और वस्त्रों को वापस उनके स्थान पर रखना। यह सेवा केवल कुछ वरिष्ठ सेवकों को ही करने की अनुमति थी। उन्हीं में से एक सेवक था भक्त गोविंद दास। उम्र से बूढ़ा, शरीर से थका हुआ, लेकिन मन से तेज सेवा में लगा हुआ था। अकेले ही और थकान से उनका हाथ कांप रहा था। उन्हें भारी मुकुट भगवान जगन्नाथ के शीश पर चढ़ाना था, पर हाथ कांप रहे थे तो मुकुट बार बार गिर रहा था। तभी एक युवा सेवक वहां आया और उसने कहा, बाबा थक गए हो? चलिए मैं संभाल लेता हूँ, आप बैठिए, मैं मुकुट चढ़ा देता हूँ। गोविंद दास बोले, तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। युवा मुस्कुराया, जहाँ सेवा हो वहाँ मैं रहता हूँ बाबा। और उसने बड़ी निपुणता से मुकुट चढ़ाया, वस्त्र सजाए और आरती भी की। अब गोविंद दास भाव विभोर हो उठे। जब आरती की लो उनके चेहरे पर पड़ी तो वे कांप उठे, क्योंकि उस सेवक के हाथों में चक्र और शंख के चिन्ह थे। वे झुककर बोले, प्रभु आपने क्यों किया ये सब? भगवान मुस्कुराए और बोले, जिसने सारा जीवन मेरी सेवा की, क्या मैं उसे थका हुआ देखकर कुछ ना करूं? आज मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे चरणों की सेवा कर पाया। और यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगले दिन जब पुजारियों ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा मुकुट और वस्त्र इतने सुंदर ढंग से सजाए गए थे कि जैसे स्वयं देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें सजाया हो। और गोविंद दास अब सेवा नहीं कर रहे थे, बल्कि चुपचाप मंदिर की एक दीवार से लगे बैठे थे, आंखें बंद, मुस्कुराते हुए, पर इस संसार से विदा ले चुके थे। भक्तों ने समझा भगवान स्वयं उन्हें सेवा के बदले मोक्ष देने आए हैं। तो प्रिय भक्तों, भगवान केवल पूजने योग्य नहीं है, वो प्रेम करने योग्य है, सेवा करने योग्य है, और सबसे बड़ी बात, उनसे रिश्ते बनाना कोई साधारण बात नहीं। क्योंकि जब हम भगवान से रिश्ता बना लेते हैं तो किसी और रिश्ते की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। और जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वो राजा नहीं रहते, सेवक बनकर भी आपके पास आते हैं।